आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं बना रही हूँ आज एक ऐसा वीडियो जिसमें है मेरे पूजा के नियम, तरीके और ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मुझे मिलता है पूर्ण फल और ईश्वर के प्रति अगाध विश्वास पैदा होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं लगातार बहुत सालों से करती आ रही हूँ और कुछ ऐसी हैं जिन्हें जब प्रॉब्लम आई ना तब मैंने स्टार्ट किया। तो कुल मिलाकर ये वीडियो ऐसा है जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, वो सारी बातों के बारे में है। तो सबसे पहले देखते हैं वो क्या है, कैसे करती हूँ और इतना अपने डेली रूटीन में इन सारी चीजों को मैं कैसे रखती हूं, यानी पूजा को। अपने घर के सारे काम और रूटीन खत्म करने के बाद नंबर आता है पूजा का, जो कि सबसे ज़रूरी है और यही हमें सब कुछ देता है। हाँ, घर की जो जिम्मेदारियां और काम होते हैं ये भी पूजा के बराबर होते हैं, लेकिन अपनी भगवान की भक्ति और आराधना को हमें सबसे पहले रखना चाहिए। तो मैंने एक चीज़ शुरू करी कि ज़्यादातर ऐसा होता है, ज़्यादातर का मतलब है 90% ऐसा होता है कि मैं सुबह उठती हूँ और सबसे पहले नहा के मैं ईश्वर की जो जगह है, मेरा मंदिर है, उसे साफ करके पूजा करती हूँ। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है कि डेली लाइफ में हम इसे नहीं कर पाते, लेकिन मेरे लिए पूजा का रूटीन मैंने सबसे पहला बनाया। मैंने बहुत सारे घरों में ऐसा देखा है कि भगवान के मंदिर के आसपास रियली धूल जमी रहती है। मतलब देखा है मैंने, उनकी अपनी एक किसी जीवन को लेके कोई प्रायोरिटी अलग होगी, लेकिन मेरे हिसाब से जो साफ़ सफाई होती है मंदिर की बहुत ज़रूरी होती है। तो दो हैं, एक तो होती है डेली साफ़ सफाई और एक होती है डीप क्लीनिंग। तो पहले मैं ना एकादशी वाले दिन साफ़ सफाई करके भगवान के वस्त्र वगैरह बदले करती थी, लेकिन अब मैंने क्या किया, एकादशी से एक दिन पहले मैं साफ़ सफाई करती हूँ और ये मैंने रूटीन बना लिया है। अच्छी तरीके से पानी से, सोप से मैं मंदिर को साफ करती हूँ। और ये आपने ही मुझसे बोला था एकादशी से एक दिन पहले करने का, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। लेकिन हाँ, अगर कभी विंटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो मैं पूजा के पूरे मंदिर को खाली करके, जहाँ सारे श्री विग्रह रखे हुए हैं, अच्छी तरीके से एक गीले कपड़े से साफ कर देती हूँ। जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। और जो मंदिर की डेली क्लीनिंग होती है उसके लिए एक छोटी सी झाड़ू मेरे पास है। ये दो मैंने ली थी, मतलब एक साथ एक सेट आया था और ये अभी तक मेरी चल रही हैं। और इसके अलावा एक छोटा सा जो डस्टर है और उसका पेन, ये भी मेरे पास है। इससे अच्छी तरीके से मैं झाड़ लेती हूँ पूरे मंदिर को। और जो अगरबत्ती वगैरह का बची हुई मतलब जो चीज़ें होती हैं या जो भी मंदिर की गंदगी होती है, उन सबको मैं डेली बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ करती हूँ। यानी एक डीप क्लीनिंग मेरी डेली भी होती है। और अब बात करते हैं थोड़े से नियम की। कुछ चीज़ों को हम नियम से सोचते तो हैं कि शुरू करेंगे, लेकिन बीच में छोड़ देते हैं ये सोच के अरे कोई फ़ायदा तो मिल ही नहीं रहा। उसमें से एक मैं चीज़ आपको बताती हूँ। मुझे बताया गया था एक हवन के बारे में। तो ये हवन मैं करीब 7-8 साल से कर रही हूँ और इसके लिए हवन सामग्री मैं अलग बनाती हूँ। और एक जो हवन सामग्री होती है वो जो मतलब मार्केट में मिलती है डेली, अगर आप करना चाहें उससे कर सकते हैं। इसमें मैं कुछ चीज़ें मिलाती हूँ और नवरात्रों में इसी हवन सामग्री का यूज़ करती हूँ। तो नियम का मतलब ये है कि हम बगैर किसी चीज़ को ये सोचे कि वो हमें फ़ायदा देगा तभी हम उसे कंटिन्यू रखेंगे, ऐसा नहीं होता। तो ये हवन सामग्री मैं कैसे बनाती हूँ ये आप लोगों को मैंने बता रखा है और इसी से मैं हवन करती हूँ। तो ये मेरे पास जो हवन पात्र है ये भी मेरे ख्याल से 10 साल पुराना होगा, इसी में करती हूँ। और ये एक छोटा सा मैंने नया लिया था ब्रास का, क्योंकि जब नवरात्रे होते हैं तो मुझे दो की ज़रूरत पड़ जाती है, एक तो नवरात्रि वाली हवन की और एक जो मैं डेली करती हूँ। वैसे भी मुझे सुंदर लगा तो मैंने ले लिया। और एक और है मेरे पास जो कि सिरेमिक का बना हुआ है, वो भी अच्छा है। जैसे आप अगर सम्रानी कप से हवन करना चाहते हैं ना, आप कंडे से, गाय के कंडे से नहीं करना चाहते, तो उसमें भी छोटा सा हवन हो जाता है। वैसे तो लोग गोले से यानी नारियल से भी करते हैं, मतलब पके हुए नारियल से। अब देखिए ये एक तीसरा है सिरेमिक का, इसमें सम्रानी कप रख के मैं इससे भी कभी पहले जब धूप जलानी होती है तो जला लेती हूँ। तो इस तरह से ये नियम मैं बहुत लंबे टाइम से कर रही हूँ। और इसे करने का तरीका क्या है, यानी कि हवन मैं कैसे करती हूँ वो भी चलिए आपको बता देती हूँ। मेरे पास रहते हैं गाय के कंडे
और इसमें मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा अपना एक मंत्र है उसे बोल के मैं आहुति देती हूँ। आप अगर कोई भी हवन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पूछ सकते हैं पंडित जी से। तो मैं एक हवन को लिए गाय के कंडे को सुलगा कर उसमें घी और कपूर डालती हूँ और उसके बाद जो मैंने हवन सामग्री बना रखी है उससे पूजा करती हूँ। तो इस तरह से मेरा हवन यानी कि पूजा, जो कि मैं काफ़ी लंबे टाइम से करती आ रही हूँ, वो कंप्लीट होता है, बगैर ये सोचे कि मुझे इसे कोई फ़ायदा तो नहीं मिल रहा। लेकिन हाँ, जब कभी भी कोई ऐसे ऑड टाइम आपके पास आता है ना, तो आपकी यही वाली जो भक्ति होती है, यही आपको इतना स्ट्रांग बना देती है कि आपको डर नहीं लगता और आप हर परिस्थिति का बहुत अच्छे तरीके से सामना कर लेते हैं। मेरे पास जितने भी श्री विग्रह हैं उसमें से लड्डू गोपाल और राधा रानी का स्नान तो प्रतिदिन यानी मतलब रोज होता है, लेकिन बाकी सबको मैं अच्छी तरीके से गीले एक रुमाल मेरे पास है हैंकी, उससे साफ करती हूँ। और उसके बाद देखिए एक चंदन में थोड़ा सा केसर मिला के उसका तिलक लगाती हूँ। और जितनी भी चंदन का तिलक तो सारे जितने भी भगवान हैं उनको लगता है, और जैसे राधा रानी, लक्ष्मी जी, पीताम्बरा माता होती हैं, सीता मैया हैं, दुर्गा देवी, इन सबको मैं लगाती हूँ नियम से रोली का तिलक। और इसी के साथ ये सारी चीज़ें हम छोटी छोटी करते हैं, अगर हम इनको सही तरीके से रखेंगे ना, तो ये हमारा कभी भी नियम मतलब ऐसा नहीं लगता कि हम इन्हें मतलब इनमें करने में टाइम नहीं लगता। मैं आपको सही बताऊं तो सारी चीज़ों को, जिनको कि आपको बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे करके कोई काम करना होता है, तो उनको अगर हम सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखें, एक जैसी चीज़ को एक डब्बे में बॉक्स में रखें, तो कभी भी हमें ये नहीं लगेगा कि हमारी पूजा बहुत बड़ी हो गई। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, तिलक है, उनका श्रृंगार है, अगरबत्ती जलाना, धूप दिखाना, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर इनको नियम से करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। अब जैसे देखिए जितनी भी देवी माँ हैं उन सबकी मैं चुनरी चेंज करती हूँ रोज। तो देखिए ये एक अच्छी तरीके से मैंने सारी बड़ी और छोटी चुनरी इस तरह से रख रखी हैं कि मुझे डेली बहुत आराम से ये सब मिल जाती हैं, और इसी तरह से मैं फोल्ड करके जो उतारती हूँ उसको रख लेती हूँ। सारे जितने भी मेरे लहंगे हैं दुर्गा माँ के या देवी के, वो उनको सबको साइज के अकॉर्डिंग मैंने इस तरह से रख रखा है, और ये सारी चीज़ें मुझे टाइम पे बिल्कुल सही तरीके से मिल जाती हैं और मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि मुझे ये काम करने में बहुत टाइम लग रहा है। वैसे तो देखिए भाव में भक्ति होती है, लेकिन अगर भाव अच्छा नहीं होता ना तो कभी भक्ति हो भी नहीं पाती है। तो ये तो एक छोटी सी चीज़ थी, लेकिन इसके जो अर्थ हैं वो बहुत बड़े हैं, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को सुना है वो ये कहते हैं कि अरे हम पूजा नहीं करते, लेकिन हाँ हम भाव से पूजा करते हैं। लेकिन अगर भाव होता है ना तो भक्ति अपने आप हो जाती है। अब देखिए जो विंटर्स आते हैं उसमें मैं केसर का इत्र लगाती हूँ और इसको हाथ पे अच्छी तरीके से ना इस तरीके से रगड़ के, और फिर मैं जो वस्त्र होते हैं, पोशाकें होते हैं, उनमें लगा लेती हूँ। और इस तरीके के जो स्प्रेज होते हैं उनका मैं बिल्कुल भी मतलब पास में छिड़काव नहीं करती हूँ। ठंड का मौसम है ना, जितने भी पूजा के नियम होते हैं या हमें जो बताते हैं, मतलब वो ये डिपेंड करता है कि हम जिनको एक फॉलो कर रहे हैं हम उनके अकॉर्डिंग चलें। जैसे मैं अगर बताऊं तो मैं जितनी चीज़ें धीरे धीरे एक्सप्लोर करती जा रही हूं उस हिसाब से अपने लिए नियम बनाती हूं। लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फिक्स हैं, जो हमेशा से करती आ रही हूँ, जो कि मैं इसी वीडियो में आपको बता रही हूँ। अभी जो बड़े वाले कृष्ण जी हैं, कहते हैं कि इतने बड़े कृष्ण जी घर पर नहीं रखने चाहिए, लेकिन मेरा भाव था और मैं उसी हिसाब से इनकी डेली पूजा करती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इनको छोड़ देती हूँ, इनका भोग हुआ, पूजा हुई, वो सब अलग होती है। तो आप बोलोगे इतने सारे श्री विग्रह हैं उनकी कैसे करती हो आप? तो देखिए जिसका जो दिन होता है ना, मैं उसी दिन स्नान करा के पोशाक और वस्त्र उन्हीं श्री विग्रह के बदल देती हूँ। जैसे गणेश जी का दिन बुधवार का है तो उस दिन मैं उनको स्नान कराऊंगी और उनका जितना भी आभूषण है, श्रृंगार है, पोशाक है, वो सब बदल देती हूँ। और ऐसा कोशिश करती हूँ जैसे जब मैं बदलती हूँ तो उसी टाइम पे मैं कुछ ऐसा गणेश जी का पाठ करती रहती हूँ कि वो मेरे मंदिर में रहते हैं, और हाँ उनकी पूजा और उनकी सेवा इस तरह से होती रहती है। एक छोटी सी चीज़ और बताती हूँ, जैसे बहुत सारी चीज़ें छोटी बड़ी हमें रखनी पड़ती हैं मंदिर में, उसके लिए छोटी छोटी चौकी होती है ना, ये रख लीजिए। जब कभी भी घर में काम चले, जैसे वुडन वर्क जब होता है तब आप कारपेंटर वगैरह होते हैं, ये ना बहुत काम में आती हैं। ये तो मैंने ऑनलाइन ली हैं, बहुत अच्छी हैं, बड़ी मतलब इन पर मैं बहुत सारा भोग प्रसाद रख देती हूँ अपने बड़े कृष्ण जी के सामने। तो इस तरह से मेरा काम ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन से, कुछ सही चीज़ों के चुनाव से ठीक चलता रहता है, और सारी जो पूजा और सेवा होती है वो बगैर किसी बाधा के हो जाती है।
जब हम अपने लिए खाना बनाते हैं तो क्या ठाकुर जी या लड्डू गोपाल राधा रानी ये खाना नहीं खाते? देखिए, मैं दिन में करीब 4 से 5 भोग लगाती हूँ। उनमें से एक भोग होता है जो कि खाने का होता है। जब हम खाना खाते हैं उससे पहले नियम से हम भोग बनाते हैं। तो अगर प्याज लहसुन का खाना बना है तो हम उनके लिए बगैर प्याज लहसुन का बहुत सात्विक खाना मैं बनाती हूँ। एक छोटी सी कढ़ाई मेरे पास है, आप लोगों को मैंने बताया था इसके बारे में, तो इसी में मैं उनका भोग बना देती हूँ। तो ये तो वो भोग है जो दोपहर के टाइम लगता है उनका। और हाँ, अभी मैं एक दिन शॉप पे गई थी तो मुझे ये ट्राई प्लाई वाली ना छोटी सी कढ़ाई वहाँ दिख गई लोकल शॉप पे, और ये मुझे इतनी पसंद आई मुझे लगा कि मेरा इसमें ठाकुर जी वाला काम हो जाएगा। ये ट्राई प्लाई की ना तो काफ़ी हैवी है, अच्छे से इसके हैंडल हैं तो इसमें खाना बन जाएगा बिल्कुल आराम से उनका। तो ये चीज़ें ना अलग रखी रहती हैं, ये हमारे अपने खाना बनाने के बर्तनों में शामिल नहीं होती है। और इसी तरीके से एक ये पीतल का छोटा सा भगोना है जिसमें कि उनका दूध गर्म होता है या खिचड़ी बनती है। और ये जो है एक कांसे की बेबी सेट आता है, ये मेरे पास 2 हैं। तो इस तरह से मैं इनका यूज़ भोग लगाने में करती हूँ। तो सारी चीज़ें इस तरह से बिल्कुल सेट रहती हैं। और डेली भोग में मतलब एक शाम के टाइम एक भोग खिचड़ी का लगता है। तो उसमें मैंने इस तरह से एक छोटा सा ये देखिए लोटा डाल रखा है। मतलब खिचड़ी में मूंग की दाल और चावल की बनाती हूँ, तो इस लोटे से नाप कर बिल्कुल सही मेज़रमेंट आता है, मैं इसी से खिचड़ी बना लेती हूँ। तो देखिए, एक मैंने डब्बे में भर के मूंग की दाल और चावल मिक्स करके रख दिए हैं। शाम का टाइम जैसे ही होता है इसमें से एक लोटा निकालती हूँ, वॉश करके मैं खिचड़ी चढ़ा देती हूँ। तो बहुत आराम से बगैर किसी काम के रुके हुए ये काम हो जाता है। और हाँ, मेरे पास कुछ भोग की थाली के कवर भी हैं। घर में कोई आपके पास नया कपड़ा पड़ा हो, लेस लगा के उससे बना लीजिए, ये बहुत काम आते हैं। जब ठाकुर जी को भोग लगता है तो इसी से मैं ढक के भोग ज़्यादातर लगा देती हूँ। और अब बारी आती है उन भोग की जो हम किसी सीज़न के मतलब से लगाते हैं। जैसे देखिए, अब जाड़े के दिन हैं तो बहुत सारे मैंने मेवे ले लिए, मतलब मिक्स कर लिया पंचमेवा और उनको भर के रख लिया। और अब क्योंकि जाड़े में तिल हुआ, गुड़ हुआ, इन सब का यूज़ होता है, तो देखिए ये तिल पापड़ हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं। ये मैं आपको बनाना ज़रूर बताऊँगी। गुड़ की गजक हुई, रेवड़ी हुई और दाल उसकी मूँगफली की चिक्की हुई, ये मैंने जो है मार्केट से ख़रीदी हैं। इन सब के भोग लगते हैं। खीर बनाएंगे तो गुड़ में बनाएंगे, यानी गरम गरम चीज़ों का भोग हम ठाकुर जी को लगाते हैं। अब बारी आती है एक दिन बिल्कुल फिक्स करने की कि हमें अपने ठाकुर जी का भोग बनाना है, यानी नियम तय करने की। मैंने स्वेटर उल्टा पहना हुआ है, धूप में बैठी हुई थी, बस वहाँ से उठ के आई हूँ, ऐसे ही मैंने डाल लिया है। तो देखिए, मैं नियम से एक दिन ऐसा चुनाव करके रखती हूँ, चूज़ करके, कि उस दिन मैं अपने ठाकुर जी के सारे भोग बना देती हूँ। मॉर्निंग में मैंने सारे उनके भोग के बर्तन वॉश करके रख दिए हैं और मेथी की मठरी बना रही हूँ। वैसे तो नॉर्मल बनाती हूँ, लेकिन विंटर्स की वजह से मेथी की मठरी बनाऊँगी। और इसके साथ अगर लड्डू भी बनाऊंगी तो तिल के बनाऊंगी या ड्राई फ्रूट्स के बनाऊंगी। तो इस तरह से मैं कुछ भोग बना के रख देती हूँ और उसका एक दिन फिक्स रहता है और करीब 15 से 20 दिन मेरा ये भोग चल जाता है। जैसे हम अपने लिए करते हैं वही भाव हम ईश्वर के लिए भी दिखाते हैं। अपने लिए अच्छा खाना, अच्छा रहना, तो वही ईश्वर के लिए। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम गर्म पानी से नहाएंगे ना तो उनको भी गर्म पानी से नहलाएंगे। हम इनर पहनेंगे तो उनके लिए भी इनर लेकर आएंगे। और लड्डू गोपाल और राधा रानी की जो रात्रि की सेवा होती है उसमें देखिए, अब विंटर्स की वजह से गर्म कपड़े निकल आते हैं, थोड़े से उनके पैर दबाकर उनको सुला देती हूँ मैं। ज़्यादातर ये काम करण करता है, जो रात का होता है ठाकुर जी को सुलाने का। और लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल लड्डू गोपाल और राधा रानी को मैं मंदिर में सुलाती हूँ। अब जैसे जाड़ों के टाइम पे छोटे बड़े इस तरीके के मैंने ये मफलर टाइप ले रखे हैं, शॉल छोटे छोटे, और जितने भी भगवान जी हैं सबको मैं रात में उड़ा के इस तरह से भाव रखती हूँ कि अब आप प्रभु सो जाइए। और हाँ, अगर गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में सिंपल मैंने कॉटन की इसी तरीके के कपड़े ले रखे हैं। लेकिन जो पोशाक होती हैं वो सीजन के अकॉर्डिंग होती हैं सारे भगवान जी की। जिस तरह से लड्डू गोपाल की हैं वैसे सारे भगवान जी की हैं। और जहाँ तक देखिए आसन की बात है, जो भी ये आप मेरे वीडियोस में देखते हो, ये सब मैं लोकल मार्केट से लेती हूँ। कुछ ऑनलाइन पसंद आता है तो वहाँ से ले लेती हूँ। एक साफ सुथरे आसन से एक ऐसा फील होता है कि हमारा मंदिर कितना सुंदर और साफ है। और मैं हमेशा, मुझे शौक है कि अच्छे सुंदर सुंदर आसनों को लगाने का। और जो मेरे घर की तुलसी जी हैं उनकी सेवा मैं बिल्कुल अच्छे से करती हूँ, अलग वीडियो में बताऊँगी। और जो तुलसी जी की सूखी लकड़ियाँ होती हैं संभाल के रखती हूँ और इनका एक दीपक बना के मैं जलाती हूँ, जो कि
कि मैंने आपको बताया है, यानी मेरे लिए तुलसी का पौधा हर फॉर्म में उतना ही प्रिय है। इसी के साथ साथ अपने घर के जो एंट्रेंस होती है उसे एक सुंदर तरीके से सजा के रखना कि जब भी घर से बाहर निकलें या घर में आएं तो हमें प्रभु के श्री चरणों के दर्शन हमेशा हों। ये जो दो चीज़ हैं, कपूर और संब्रानी जलाना, इसके लिए देखो मैं क्या करती हूँ। ये मेरे पास ना कपूरदानी है एक, जिसमें कि दीपक जलता है, ये मुझे बहुत पसंद है। मैं क्या करती हूँ, सुबह जब दीपक बनाती हूँ तभी एक दीपक मैं कपूरदानी के लिए इस तरह से बना के रख देती हूँ और दिन में किसी भी समय मैं इसको जला देती हूँ और कपूर ज़रूर जलता है मेरे मंदिर में। और संब्रानी कब जो होता है, इसका नियम मेरा ज़्यादातर शाम का होता है, तो ये संब्रानी कब शाम को जलता है। प्रभु का जो श्रृंगार होता है, यूँ कहते हैं जितना सुंदर आप प्रभु को सजाते हो उतना ही सुंदर मतलब प्रेम आपके अंदर पनपता है। तो श्रृंगार करना प्रभु का और कोई एक धार्मिक पुस्तक को पढ़ना, ये मेरे डेली के नियम में शामिल है। और ये चेंज होती रहती है, जैसे ही एक पुस्तक खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है। अब रामचरितमानस को मैं पढ़ रही हूँ और इसके भी मैं आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें ज़रूर बताऊँगी। और महीने में एक दिन मंदिर के दर्शन ज़रूर करने हैं। और मथुरा में तो मैं भाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ कि मेरे पास इतने मंदिर हो जाते हैं और इतने ठाकुर जी के अच्छे दर्शन हो जाते हैं कि मज़ा ही आ जाता है। तो उन्हीं मंदिरों में जब मैं बरसाना गई थी तो मुझे ये चुनरी मिली थी, तो जब भी मैं पूजा करती हूँ तो ज़्यादातर पूजा के टाइम मैं इसको पहन के ही करती हूँ। तो राधा रानी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बना रहता है और जो मेरी गलतियाँ होती हैं ना, वो प्रभु फिर भी मुझे एक बुद्धि देते हैं कि मैं उन्हें सही कर सकूँ और मेरी पूजा को स्वीकार भी करते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताना, ज़रूर बताना। अगर कुछ भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और कोशिश करिए कि एक भाव को अपनी भक्ति में आप ज़रूर कन्वर्ट करें। इसके जो फल होते हैं वो अपने आप मिलते रहते हैं, उन्हें सोचने की ज़रूरत नहीं होती और स्वार्थ से की गई पूजा की कभी सिद्धि नहीं होती। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और हाँ, अगर कुछ पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय एंड राधे राधे।